मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बिल है वो पेश कर दिया गया है। लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी और देखिए इसे पेश कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बिल पेश किया है। I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा, कई एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं,
वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप 1 मिनट प्लीज आप प्लीज मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra vires. And it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary. तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया है। देखिए, लंबे समय से इसकी चर्चा थी और आज इसे पेश किया गया। देखिए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश किया है। तो बिल पेश होते ही कांग्रेस सांसदों ने इसका विरोध किया है। देखिए, विपक्षी दल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समाजवादी पार्टी की तरफ से भी विरोध किया गया है। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया है और देखिए, जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से पुरजोर विरोध किया जा रहा है। I beg to move for leave to introduce
The Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल्स 2024 further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आई बैक टू मूव। तो देखिए, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो पेश कर दिया गया है और विपक्ष की तरफ से इसका पुरजोर विरोध भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। और अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, बिल जो है वो लोकसभा में पेश कर दिया गया, एक देश एक चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर? लोकसभा में जरूर सरकार ने पेश किया है, पर बिना चर्चा, बिना विमर्श, बिना आगे की परिचर्चाओं के अचानक कैबिनेट पास करा के इन्होंने किया है। ठीक है, पार्लियामेंट के पटल पर आया है, इस पे हम लोग भी चाहते हैं कि एक डिस्कशन हो। और पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत जब ये बनी थी कमेटी, तब भी हम लोगों ने कहा था कि 1800 का पेज का जो ये कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर जो ये चर्चा थी, ओविल कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को लेकर भी हम लोगों ने कई आपत्तियां दर्ज की। जब वो कमेटी बनी थी तब भी हमने दर्ज की थी। अभी पार्लियामेंट के पटल पर रखा है, अभी भी हम लोग उस मूल मुद्दों को चाहते हैं कि कैसे इस देश में राज्यों की जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहेगी, कैसे फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो बरकरार रहेगा। कि कांग्रेस की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है, क्या दिक्कत है आपको इस बिल से? सरकार का कहना है कि इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा, एक साथ अगर देश में चुनाव होंगे तो परेशानी क्यों हो रही है कांग्रेस को? समय बचने की बात है तो सरकार तो 4 राज्य का इलेक्शन नहीं करा पाई। अभी आपने देखा क्या हाल है। समय बचने की बात है, 3-3 महीने में तो इलेक्शन कराती है, जो पहले 2 चरण में होते थे लोकसभा के, अब 7-7 चरण में हो रहे हैं। तीसरी बात, जिस तरह की जो पैसे की चर्चा हो रही थी कि पैसे बचेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश का यदि सरकार बनाना है, बहुत 8,000 करोड़ रुपए की जो हवाई जहाज लेकर चलते हैं, उनको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने में दिक्कत कैसे हो सकती है? पैसे से ज्यादा जरूरी इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बचना है। ठीक है, पैसे में यदि ऊपर नीचे बात है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात है कि लोकतांत्रिक जो स्टेट का फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाने का कहीं न कहीं प्रयास हो रहा है। अजय जी, आपके पास आऊंगी। अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमसे जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पास हो गया है और विपक्ष की तरफ से इसका पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है, क्या कहेंगी इसको लेकर? मेरी सबको राम राम। और हमने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष का एक ही काम है, हर सकारात्मक कदम जो वो उठाना चाहते हैं उसका विरोध करना। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. अनिला जी, आपको आवाज मिल रही है? और सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा के सत्र में, जहां बजट पेश हो रहा है।